जी हाँ सामाइन, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। आपको मालूम होगा कि 2 दिन से लगातार अहमद तबरेज़ नामी यूट्यूब चैनल पर एक शख्स के जहालत आमेज़ गुफ्तगू का जवाब लगातार दिया जा रहा है और ये 2 वीडियोज़ अब तक हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें अहमद तबरेज़ को मैंने अपने अंदाज़े से वहाबी अहले हदीस करार दिया, जो 100% दुरुस्त है। मगर आज हमारे यूट्यूब चैनल के दोनों वीडियोज़ पर जो इनके जवाब में अपलोड की गई हैं, उनके कमेंट बॉक्स में अहमद तबरेज़ का कमेंट आया और उन्होंने अपने अहले हदीस होने का साफ इनकार कर दिया और मेरी वीडियो को रिमूव करने की इन्होंने मुझे धमकी भी दी और आज यानी 7 अगस्त की शाम तक की मोहलत दी गई है मुझे। क्या है असल मामला, यही आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। वीडियो लाजमी तौर पर लास्ट तक देखें। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। तो सामीन किराम, आइए सीधा पॉइंट पे आता हूँ। आज इस वीडियो पे जिसका थंबनेल आप देख रहे हैं, इस पे अहमद तबरेज़ का कमेंट आया और उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, आप इसे देख सकते हैं। मैं इसे जूम करके आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। देखिए, लिखा है, भाई झूठ मत फैलाओ, आपने मुझे अहले हदीस कहा है, मैंने कभी नहीं बोला मैं अहले हदीस हूँ और आपने ये इन्फॉर्मेशन गलत दी है। मेरा किसी फ़िरक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहले आप वीडियो एडिट करिए और जो आपने झूठ बोला है मेरे बारे में उसे रिमूव करिए और मुझे आपके वीडियो बनाने से एतराज़ नहीं है। आप अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, मगर जो आपने मेरे बारे में झूठ बोला है वो आप एडिट करके और मुझे किसी फ़िरक़े से न जोड़ें, नहीं तो आप जानते हैं आपकी वीडियो मैं आराम से रिमूव कर सकता हूं। मगर नहीं, आप बेशक वीडियो बनाइए मगर झूठ के बग़ैर बनाइए, मेहरबानी। आपके पास शाम तक का वक्त है, बाकी कोई बात करनी हो मुझसे फ़ेसबुक पर राब्ता कर सकते हैं। सामाईन किराम, आप अगर कल वाली यानी ये वीडियो देख चुके हैं तो आपको याद होगा कि मैंने इस ताल्लुक़ से अपने एक तजर्बे का इजहार किया था कि अहले हदीस वहाबी जब फंसते हैं तो अपने मौलवी पीर सब का इनकार कर देते हैं और अपना रिश्ता ही उनसे ख़त्म कर देते हैं और अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिश करते हैं। लीजिए कल वाली वीडियो का वो हिस्सा फिर से मुलाहिज़ा कर लीजिए और आला हज़रत के इस ग़ुलाम के तजर्बे की शहादत मुलाहिज़ा कीजिए। देखिए, कल ही मैंने कहा था, आम तौर से वहाबियों की आदत है कि जब खुद फंसते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए अपने अकाबिर, अपने घर के मौलवी पीर बुज़ुर्ग को यूं ही छोड़कर निकल जाते हैं और उनको अपना बुज़ुर्ग मौलवी और पीर होने से ही इनकार कर देते हैं। अब तक मेरा तो यही तजर्बा है। अब आपको देखना है कि आप भी उन्हीं लोगों की तरह अपनी जान बचाना ज़रूरी समझते हैं या फिर अपने बुज़ुर्गों का दिफा करते हैं। वैसे इस मामले में गैर मुक़ल्लिद वहाबियों से बेहतर मुक़ल्लिद वहाबी यानी देवबंदी लोग हैं कि ये अपने बुज़ुर्गों को जूं का तूं छोड़कर अपनी जान नहीं बचाते बल्कि उनका दिफा करते हैं। मगर गैर मुक़ल्लिद वहाबी यानी नाम निहाद अहले हदीस तो अपना रिश्ता ही इन मौलवियों, पीरों और बुज़ुर्गों से तोड़ लेते हैं और अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिश करते हैं। मगर हो सकता है अहमद तबरेज़ वहाबी ऐसा नहीं हो, ये तो कोई वीडियो बनाएंगे जवाब में तभी पता चलेगा। सामाईन किराम, ये कहा था मैंने कल की वीडियो में और आज जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ कि ये जनाब अहमद तबरेज़ ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया और अपने अहले हदीस होने का इनकार कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि मेरा किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैंने बस इतने पे ही बात ख़त्म नहीं की, बल्कि जब अहमद तबरेज़ ने वो वाला कमेंट जो गुज़र चुका है वो कमेंट किया तो उसके रिप्लाई में मैंने क्या लिखा, मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये देखिए स्क्रीनशॉट, जूम करके इसे भी पढ़कर सुना देता हूँ। मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? क्या आप अहले हदीस नहीं हैं तो क्या हैं? अगर आप ये कहते हैं कि किसी से मेरा कोई वास्ता नहीं, तो सवाल ये है कि आप किसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, वो इमाम किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप अहले हदीस ही हो, क्योंकि यही लोग अपने आप को सबसे बड़ा काबिल समझते हैं और ख़ुद को सबसे अलग बताते हैं। और वीडियो एडिट ही क्यों, हम डिलीट भी कर देंगे, मगर पहले आपको वाज़ेह करना होगा कि आप क्या हैं, देवबंदी, वहाबी या क्या हैं। और आपने जो अपनी वीडियो में बकवास किया है उसका क्या, वो कब रिमूव करेंगे? अपने पे बात आई तो धमकी देने लगे। पहले आपको अपने बारे में साफ़ करना होगा कि आप हैं क्या, ताकि आपको जवाब दिया जा सके और मैंने क्या झूठ बोला है वो साबित करें, फिर आगे देखा जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरी इस रिप्लाई के जवाब में अहमद तबरेज़ ने क्या लिखा अब वो भी देख लें। लिखते हैं,
आपका झूठ ये है कि आपने मुझे अहले हदीस कहा और उनकी किताबों से हवाले पेश किए, हालांकि मैं उन किताबों में यानी उन किताबों को मानता ही नहीं। मैंने आज तक किसी अहले हदीस की किताब का हवाला नहीं दिया, सिर्फ़ हदीस की किताबों का हवाला दिया है। मैं सभी इमामों के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ, अहले हदीस हो या देवबंदी, और कुछ बरेलवी हजरात के भी। कुछ लफ्ज़ पर ध्यान रहे, मैंने पहले भी बोला आप खूब वीडियो बनाइए मुझ पर, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर उन किताबों का हवाला ना दें जो मेरे नज़दीक हुज्जत नहीं रखती। कुरान शरीफ और हदीस की किताबों से हवाला दें। आप मुझे अहले हदीसों से ना जोड़ें जबकि मेरे ख़ुद कुछ इख्तलाफ हैं उनसे। मेहरबानी होगी आप ये वीडियो डिलीट करें या एडिट, मगर गलत इन्फॉर्मेशन और झूठ न फैलाएं। और अगेन बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ और अगर मेरी कोई वीडियो किसी हदीस से टकराती हो तो मैं डिलीट करूँगा, और अगली बार वीडियो बनाइए तो अहले हदीसों से न जोड़ें। सामाईन मोहतरम, मैंने एक और रिप्लाई किया था जिसका स्क्रीनशॉट ये है, और इसके जवाब में अहमद तबरेज़ ने भी ये लिखकर कमेंट किया। इन दोनों को आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं, और अगर ये सारे स्क्रीनशॉट आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ चैनल पर आकर के ये सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। मैं इनको पढ़कर इसलिए नहीं सुना रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। लेकिन अहमद तबरेज़ से मेरा कहना है कि आपने ये तो कह दिया कि मैं अहले हदीस नहीं हूँ और मेरा किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं है, और साथ ही आपने ये भी कहा कि मेरा उनसे भी कुछ इख्तलाफ है। अगर ये बातें आपकी सच्ची हैं तो फिर बताएं कि आपके चैनल पर इतनी सारी वीडियोज़ में एक भी वीडियो अहले हदीस के ख़िलाफ़ अब तक क्यों नहीं अपलोड की गई, जबकि आपका उनसे इख्तलाफ भी है। अगर आप वाकई अहले हदीस नहीं हैं तो सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको साबित करना होगा, जिसके लिए लाजिम है कि आपके चैनल पर जिस तरह दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ ढेरों वीडियोस मौजूद हैं, अपलोडेड हैं, उसी तरह कम अज़ कम 2-4 तो अहले हदीस के ख़िलाफ़ भी वीडियोस अपलोड होनी चाहिए। इसलिए आप अहले हदीसों के ख़िलाफ़ भी अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करें। मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप अहले हदीसों के ख़िलाफ़ कभी भी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। ये भी तजर्बे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि सच ये है कि आप ख़ुद अहले हदीस हैं, मगर अपने अहले हदीस होने को आप छुपा रहे हैं। आप जब एक वीडियो अहले हदीस के ख़िलाफ़ बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे तो मैं अपनी वीडियो को एडिट या डिलीट ज़रूर कर दूँगा, वरना मुश्किल है। और अगर आपने हमारी वीडियो को रिमूव करवाया तो करवा दें, कोई बात नहीं, मगर इसके साथ ही जो आपके चैनल के साथ होगा वो आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा। इसके अलावा आपने कहा कि कुरान और हदीस से हमारा रद्द करें। चलें हम ये तस्लीम कर लेते हैं, मगर ये बताएं कि आपके नज़दीक किस आलिम का तर्जमा मोतबर है, देवबंदी या अहले हदीस का, या किसका, ये वजाहत कर दें, ताकि जब हदीस शरीफ का तर्जमा और कुरान मुक़द्दस की आयतों का तर्जमा आपके सामने पेश किया जाए तो उस वक्त आप ये बहाना न करें कि इनका तर्जमा मेरे नज़दीक हुज्जत नहीं है। आप आज ही ये वाज़ेह कर दें कि किन लोगों का तर्जमा कुरान और हदीस का आपके नज़दीक मोतबर है, देवबंदियों का या अहले हदीसों का या फिर किसका। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपका रद्द कुरान और हदीस से ही करेंगे और लाजवाब तरीक़े से करेंगे। देखते हैं कब तक और कितनी दूर तक आप भाग सकते हैं। और अगर ये वजाहत नहीं कर सकते तो आइंदा उलमाए अहले सुन्नत और दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाना आप बंद कर दें, छोड़ दें, वरना जो होगा उससे आप खुश नहीं होंगे। अल्लाह करे कि आपको बात समझ में आ जाए। तो सामईन किराम, कैसी रही आज की ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो लाइक करके शेयर भी ज़रूर करें, ताकि दुनिया को भी पता चले कि जो दूसरों के ख़िलाफ़ एक हाथ लंबी ज़बान बाहर निकाल कर बक बक करता है वो ख़ुद अपने फैलाए हुए जाल में फंसता है तो उसका हाल क्या होता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।